हालांकि तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इस मृत्यु को लेकर सवाल जब उठाए थे तो कई तरीके से रिपोर्ट्स बनाने की, समिति बनाने की बात भी कही गई थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बीती सरकारों ने भी किसी भी तरीके की समिति गठित करने का कोई कदम नहीं उठाया। बहरहाल देश के लिए राजीव दीक्षित ने क्या क्या योगदान दिया, क्यों महत्वपूर्ण हम कह रहे हैं राजीव दीक्षित जी को, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दीक्षित जी ने 20 सालों में लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए। भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ ये व्याख्यान दिए गए थे। स्वदेशी पर सबसे ज्यादा बल दिया था राजीव दीक्षित जी ने। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी राजीव दीक्षित के सानिध्य से ही शुरू हुई। 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व संभाला राजीव जी ने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और इनके प्रवक्ता भी बने। स्वाभिमान न्यास के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सचिव का पदभार भी राजीव दीक्षित जी ने संभाला। भारत स्वाभिमान के तहत कई विदेशी कंपनियों का खुलासा किया था जो भारत को कई सालों से लूट रही थी। राजीव दीक्षित पेप्सी और कोका कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक के बुरे प्रभाव के बारे में जानते थे और यही वजह थी कि उन्होंने कई बार अपने व्याख्यानों में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, देश के संविधान, कानून प्रणाली जैसे कई मुद्दों पर तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। उन्होंने ड्यूपोंट जैसी बड़ी कंपनियों को इस देश से भगाया था जो लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को चूना लगा रही थी। इसके बाद 1991 में डंकल प्रस्ताव के विरोध में कई व्याख्यान दिए और जन रैलियां भी निकाली। डंकल प्रस्ताव के तहत अनेकों विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने वाली थी, जिसका घोर विरोध राजीव जी ने किया था, क्योंकि वो जानते थे कि इन विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और भारतीय धनराशि विदेश पहुंचेगी। जब डंकल प्रस्ताव के अध्यक्ष उस वक्त आर्थर डंकल हुआ करते थे, वो भारत आए और तब एयरपोर्ट पर ही राजीव दीक्षित और उनके साथियों का डंकल के साथ विवाद भी हुआ था। इस विवाद की वजह से राजीव जी को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। तो राजीव दीक्षित जी की जन्मतिथि पर उनके माता पिता ने अपने सपूत को याद किया। उन्होंने हवन के जरिए राजीव दीक्षित को श्रद्धांजलि दी। इस हवन में राजीव जी के अनुयायी भी मौजूद रहे। यह हवन महाराष्ट्र के वर्धा के सेवाग्राम में किया गया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बुजुर्ग माता पिता के लिए अपने बेटे का रहस्यमय तरीके से चले जाने के बाद किस तरह से उनका जीवन हो गया, किस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला होगा, हम इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आज हमारे बीच राजीव जी नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और व्याख्यान उपदेश बनकर हमारे बीच मौजूद हैं। उनके जरिए खोज की गई दवाइयां रामबाण बनकर लोगों को जिंदगी दे रही हैं। इसी तरह के हवन और गोष्ठियां पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज भी राजीव दीक्षित जी को शत शत नमन करता है।